मन और मकान दोनों को बीच बीच में साफ किया जाना चाहिए। मकान को बार बार साफ नहीं करोगे तो जाले पड़ जाएंगे, और मन को बार बार साफ नहीं करोगे तो विचारों के भी जाले पड़ जाएंगे। दोनों जगह रहने जैसी हैं, मन भी और मकान भी। इसलिए मन को साफ किए जाने का सर्वोत्तम उपाय है विचारों की शुद्धि। और जितने बेहतरीन विचारों की शुद्धि आपकी होगी, उतने ही परे देखना, बेहतर समझना, बेहतर सुनना और बेहतर जीना आप जीना सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, ना प्रभाव का ना अभाव का, क्योंकि उनके पास एक मंत्र होता है और वो मंत्र आज हम आपको देना चाहते। उनके पास एक जीने का जो मंत्र होता वो ये होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए ये छोटी सोच के लोगों की बुद्धि की परिस्थिति है, क्या पकड़ना चाहिए ये बेहतर सोच के लोगों की स्थिति है। और इसके ऊपर भी एक स्थिति है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, इन दोनों से भी ऊपर उठा जा सकता है कि ना कुछ छोड़ना चाहिए ना कुछ पकड़ना चाहिए। एक आदमी हमारे बहुत अच्छे से हुआ करते थे, तो हमारे साथ वो भी बहुत चाय पीते थे, बड़े फुर्केबाज थे चाय के मामले में हमारे जैसे। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई तो हमारे पास चाय आई, तो हमने इशारा किया अपने चेलों को कि जरा भाई इनको भी लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहली बार चौंके कि लगभग 8-10 साल की दीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने चाय को पहली बार मना किया। थोड़े पुराने चेले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने चाय छोड़ दी। हमें बड़ी खुशी हुई, हम कहा चलो बेहतर हुआ, कम से कम गुरु चेला दोनों एक ही नरक में तो नहीं जाएंगे। अगर चाय पीने से नरक मिलता होगा तो कम से कम दोनों एक ही जगह तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे फिर दूसरी जगह जाओगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरे कप में कुछ पी रहे थे, तो हमें बड़ा अचंभा लगा। तो हम उनके पास पहुंच गए, उनका अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने चाय छोड़ दी। बोले नहीं नहीं, कॉफी पी रहे हैं। तो चाय छोड़ दी ये बात अलग है, पर कॉफी पकड़ ली ये बात अलग है थोड़ा। अब वो कहो कि आप इसमें भी आपको प्रसन्नता है, ठीक है। हम इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठने की बात आज करना चाह रहे हैं कि कुछ ना पकड़ा जाए ना कुछ छोड़ा जाए। जीवन में पकड़ना ही है तो केवल परमात्मा को पकड़ा जाए। मन बड़ा जादूगर है, मन में ही सब है, मन ही दुख की स्थिति पर ले जाता और मन ही सुख की परिस्थिति पर ले आता। दुख और सुख कुछ नहीं है, मन की अवस्था का नाम दुख है और मन की व्यवस्था का नाम सुख है। मन की स्थिति का नाम ही आनंद है। ठीक अभी आपको पता लगे कि आप जो बाली आए हैं और आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता पार्टी वार्टी कर दे। लेकिन तब तक अचानक दूसरी न्यूज ब्रेकिंग हो कि तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी। तो जो मन अभी अभी प्रसन्न हुआ था वो तुरंत थोड़ा सा डाउन होगा। 2 करोड़ की उसे क्यों, वो तो नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है।
यही मन की परिस्थिति सुख दिखाती है, यही मन की परिस्थिति दुख दिखाती है। और मन के जाल को आपने यदि समझ लिया तो समझो जीवन के जाल को आपने समझ लिया। और मन के जाल को ना समझा तो जीवन का जाल तुम्हें समझना आएगा। ये मन तुम्हें नई नई फैंटेसी देगा, नए नए भाव देगा। जो कर चुके होगे वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है, और ये बड़ा आलसी है, इसे जब पूजा तुमसे नहीं करवानी होगी तो कहेगा बस 5 मिनट और, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा 5 मिनट में। और तुम अंदाजा करना कि जब भी इसने 5 मिनट को सोने कहा 3 घंटे के पहले नींद ना खोली इसने। इसे पता है कि कोई एक छोटा सा उदाहरण इसके मन में दो, इसके अंदर दो, और ये मान भी जाता है। और तुम इतने कमजोर हो के जल्दी मान जाते। और उसी वक्त कोई व्यक्ति वो 5 मिनट का आशा छोड़कर उठ जाए, मन हार जाएगा और व्यक्ति जीत जाएगा। मन कहता है कहां पड़े हो, कौन पूजा पाठ करे, बार बार जन्म थोड़ी मिलना है, बार बार थोड़ी आना है, खाओ पियो मौज करो ऐस करो। ये मन की चालें। मन को पता है कि ऐसी बातें बोलने से बार बार नहीं आना है, ये गलतियां करेगा, ये पड़ेगा, फंसेगा जाल में। इसलिए मेरे पागलों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन का प्रभाव जीवन पर होता है, और जीवन का प्रभाव भाग्य पर होता है। आप जो सोचोगे वो शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा वो तुम्हारा कर्म बनेगा, और जो तुम्हारा कर्म बनेगा वो तुम्हारी आदत बनेगी, और जो आदत बनेगी वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। पूरा खेल है सोच का, पूरा खेल है मन का। जीवन को बेहतर करना है, सोच को बेहतर कर लिया जाए। जीवन को प्रसन्न करना है, मन को प्रसन्न कर लिया जाए।